जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आज के डिफेंस अपडेट के सीरीज के वीडियो में जिन महत्वपूर्ण न्यूज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, उनमें यूएस एयरफोर्स के लिए बनाया गया नया सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से लेके रायन मेटल L3 हैरियर, जापान के ग्लोबल हॉक अनमैन एरियल व्हीकल से शुरू करके टर्की द्वारा हाल ही में डिफेंस सेक्टर में हासिल किया गया 2 महत्वपूर्ण सक्सेस तक शामिल है। तो डिटेल में इन विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स के नया कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर HS-60W जॉली ग्रीन 2 अपना डेवलपमेंट टेस्टिंग को कंप्लीट कर चुका है और संभावित जो आखिरी टेस्टिंग हुआ था वो 13 अप्रैल 2021 के दिन हुआ था। दोस्तों, इवन इन रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि जो आखिरी ट्रायल हुआ उसमें असल में हेलीकॉप्टर के वेपन सिस्टमों को ही परखा गया और टेस्ट का असल मकसद हेलीकॉप्टरों के हथियारों के परीक्षण और उसके परफॉर्मेंस को भी जांचना था। दोस्तों, सुकोस्की के जो HS-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर है, ये असल में US-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के बेस पे ही बनाया हुआ हेलीकॉप्टर है, जिसका फर्स्ट फ्लाइट मई 2019 में हुआ था और एयरक्राफ्ट को अमेरिकी एयरफोर्स के बेस में टेस्ट के लिए नवंबर 2019 में लाया गया था। दोस्तों, कुल मिला के यूएस एयरफोर्स की तरफ से हेलीकॉप्टरों के कम से कम 1100 फ्लाइट टेस्ट आवर को कंप्लीट किया गया और इसमें टोटल 6 ऐसे हेलीकॉप्टर शामिल था और माना जा रहा है कि संभावित इन हेलीकॉप्टरों को ऑपरेशनली यूएस एयरफोर्स के बेस में 2022 से डिप्लॉय किया जा सकता है, जबकि यूएस नेवी के बेड़े में भी ऐसे कुछ हेलीकॉप्टरों को सप्लाई करने का बात उठाया जा रहा है। दोस्तों, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के बेस में बनाया हुआ इन हेलीकॉप्टरों में काफी सारे तब्दीली किया गया है, जिनमें हेलीकॉप्टर के रेंज को भी बढ़ाया गया है और फ्यूल कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया गया है। और दोस्तों, इन हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करने के लिए जो क्रू मेंबर का आवश्यकता है, उनमें 2 पायलट, 2 गनर, 2 पैरामेडिक्स और घायल सैनिकों के सेवा के लिए 2 अन्य अधिकारी भी शामिल होते हैं। और इन हेलीकॉप्टरों में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है उनमें 7.62 मिलीमीटर के मशीन गन के अलावा 0.50 कैलिबर के हैवी मशीन गन तक शामिल है। दोस्तों, अब चलिए दूसरा अपडेट मतलब रायन मेटल L3 हैरियर के बारे में जानते हैं। हाल ही में कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि जर्मन कंपनी के रायन मेटल के शाखा L3 हैरियर के टीमों के द्वारा ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकलों के रिप्लेसमेंट का डेवलपमेंट किया जा रहा है। दोस्तों, L3 हैरियर असल में जर्मन कंपनी रायन मेटल का ही एक हिस्सा है, जो अमेरिकी रायन मेटल के साथ एक ज्वाइंट डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रहा है और ये रायन मेटल कंपनी द्वारा ज्वाइंट डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत अमेरिकी आर्मी के लिए नया ऑपरेशनल मैन्ड फाइटिंग व्हीकल मतलब OMFV का निर्माण किया जाएगा, जो ब्रैडली इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के रिप्लेसमेंट के काम में आएगा। कॉन्सेप्ट के तहत रायन मेटल L3 हैरियर को इन व्हीकलों के डिजाइन और डेवलपमेंट का प्रमुख भूमिका दिया गया है और कॉन्सेप्ट के तहत जिन व्हीकलों का निर्माण किया जाएगा वो काफी ज्यादा सुरक्षित और साथ ही साथ अपग्रेडेबल होना चाहिए, ताकि भविष्य के जरूरतों को भी इनके द्वारा पूरा किया जा सके और आवश्यकता होने से इनमें भविष्य के इक्विपमेंटों को भी लगाया जा सके। और अमेरिकी रायन मेटल कंपनी के तरफ से बेसिकली इनमें व्हीकल के मिशन सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी और मॉड्यूलर ओपन सिस्टम अप्रोच का डेवलपमेंट किया जाएगा। आशा किया जा रहा है कि इन व्हीकलों को 2028 तक तैयार कर लिया जाए और अमेरिकी बेड़े में इसे शामिल किया जाए। संभावित अमेरिकी बेड़े के नेशनल गार्ड आर्मर ब्रिगेड में इसे सबसे पहले शामिल किया जाएगा। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि 2020 से लेकर 2026 के फिस्कल ईयर के दरमियान इन व्हीकलों के डेवलपमेंट के लिए अमेरिका द्वारा $4.6 बिलियन तक खर्चा करने का इरादा रखा जा रहा है। इन व्हीकलों को ऐसे बनाया जाएगा कि इसका सर्विसिबिलिटी अन्य व्हीकलों के तुलना में अधिक होना चाहिए, साथ में ये काफी ज्यादा मोबाइल और वजन में हल्का होना चाहिए। लॉजिस्टिकली ये इतना बेहतर होना चाहिए कि इसे ट्रांसपोर्ट प्लेन के द्वारा भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। फिलहाल अगर ब्रैडली व्हीकलों को देखा जाए तो ये 27.5 टन के एक बेहतरीन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, जो 1981 से अमेरिकी फोर्सेस में सर्विस में है। इन व्हीकलों को अमेरिका के अलावा लेबनान, सऊदी अरबिया के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और हथियारों के रूप में इसमें 25 मिलीमीटर के गन के अलावा 2 एंटी टैंक मिसाइल और 7.62 मिलीमीटर के M240 मशीन गन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, चलिए वीडियो का तीसरा अपडेट मतलब जापान के RQ-4V ग्लोबल हॉक अनमैन एरियल व्हीकल के बारे में जानते हैं। हाल ही में कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि जापान के लिए बनाया गया RQ-4V ग्लोबल हॉक हाई ऑल्टीट्यूड रिमोट पायलट सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट हुआ और संभावित ये फ्लाइट 15 अप्रैल के दिन हुआ। अमेरिकी कंपनी नॉर्थेफ ग्रामन के ऑटोनोमस सिस्टम सेक्शन के वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर जेन विशेफ के द्वारा भी जापान के लिए बनाया गया इन अनमैन एरियल व्हीकलों के फर्स्ट फ्लाइट को एक बड़े माइलस्टोन के रूप में भी बताया गया, जबकि उनका यह भी कहना है कि अब इन व्हीकलों के सहारे जापान अपने डिमांड के मुताबिक इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेशन इंफॉर्मेशन को हासिल कर पाएगा, जो जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को बॉर्डर प्रोटेक्शन, थ्रेट मॉनिटरिंग और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में काफी ज्यादा मदद भी करेगा। दोस्तों, RQ-4V ग्लोबल हॉक एकमात्र ऐसा हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल है जो 24 घंटा रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर सकता है। साथ में ये जापान के अन्य इंटेलिजेंट इक्विपमेंटों के साथ भी
एकोमोडेट हो सकता है, जिनमें ग्राउंड कम्युनिकेशन और कंट्रोल यूनिट तक शामिल है। दोस्तों इस तरीके के व्हीकल के मदद से जापान को कई हद तक अपने दुश्मन से अपने टेरिटरी को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगा। दोस्तों ये जो ग्लोबल हॉक अनमैन एरियल व्हीकल है, इसका विंग स्पैन करीबन 130 फीट है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 16 टन है। इसका रेंज 12,000 से 14,000 माइल मतलब करीबन 22,000 किलोमीटर के आसपास है और ये करीबन 34 घंटे तक लगातार फ्लाई कर सकता है। इवन दोस्तों ये एक ऐसा अनमैन एरियल व्हीकल है जो 18,000 मीटर के ऊंचाई से भी काफी बड़े एरिया के ऊपर नजर रख सकता है और इसके वजह से इसके मिशन में इस्तेमाल होने का क्षमता भी काफी अधिक है। दोस्तों अब चलिए वीडियो का आखिरी अपडेट मतलब हाल ही में टर्की की तरफ से बनाया गया 2 हथियारों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि टर्की के द्वारा डेवलप किया हुआ अपना पहला एयर टू एयर मिसाइल बज़डोगान को हाल ही में टर्की की तरफ से परीक्षण किया गया और परीक्षण में मिसाइल ने सक्सेसफुली टारगेट को हिट किया। इवन इस सक्सेस के बारे में टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान के तरफ से ही ट्वीट करते हुए जानकारी दिया गया और उनके जानकारी के मुताबिक इस प्रोग्राम में टर्की के यंग साइंटिस्ट शामिल थे। दोस्तों ये जो बज़डोगान है ये असल में एक विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसके टेस्ट के वीडियो को भी बाद में जारी किया गया। इवन इस वीडियो में ये भी दिखाया गया कि किस तरीके से मिसाइल द्वारा टर्की की तरफ से ही मैन्युफैक्चर किया हुआ एक हाई स्पीड एरियल टारगेट ड्रोन को निशाना बनाया जा रहा है। परीक्षण के लिए टर्की द्वारा अपने बेड़े के F-16 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि टर्की साइंटिस्टों का ये भी कहना है कि ये जो एयर टू एयर मिसाइल है इसे असल में टर्की द्वारा अपने फ्यूचर जनरेशन के TFX फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप किया जा रहा है और उन एयरक्राफ्टों में भी इन मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों टर्की साइंटिस्टों की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि मिसाइलों को काफी ज्यादा रिलायबल रखने के लिए इसमें आधुनिक जनरेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें हाई थ्रस्ट, लो स्मोक, सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी शामिल है। जबकि इसके अलावा इसका जो रॉकेट इंजन है इसे टोटली इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया है, जो एक तरीके से देखे तो सेफ स्टार्ट और इग्निशन के लिए जाना जाता है और ये हाईली रिलायबल भी है और अन्य मिसाइलों के इंजनों की तुलना में ये फ्यूज सेक्शन में काफी ज्यादा रिलायबल और ज्यादा सेफ है। दोस्तों अब चलिए टर्की का दूसरा महत्वपूर्ण हथियार के डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं, जो असल में एक नया एंटीशिप मिसाइल का इंजन है। दोस्तों एयर टू एयर मिसाइल के सक्सेसफुल परीक्षण के बाद कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि हाल ही में टर्की द्वारा अपने एक मीडियम रेंज एंटीशिप मिसाइल के लिए बनाया गया इंजन का भी परीक्षण किया गया और इस परीक्षण को एक तरीके से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक के रूप में भी दिखाया जा रहा है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों को माने तो टर्की के तरफ से बनाया हुआ ये इंजन असल में TAI TJ300 इंजन है, जो एक 240 मीटर डायमीटर वाला इंजन है और हाल ही में इसके परीक्षण के दरमियान ये 1342 न्यूटन ऑफ इंपल्स फोर्स को प्रोड्यूस किया और यही फोर्थ जनरेशन इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और दोस्तों इसके बारे में जानकारी टर्की के इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मुस्तफा वरांक्स की तरफ से अपने ट्विटर अकाउंट में एक वीडियो को ट्वीट करते हुए दिया गया, जबकि उनके इस वीडियो में यह भी दिखाया गया कि किस तरीके से ये इंजन रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है। दोस्तों टर्की द्वारा इन इंजनों के डेवलपमेंट के काम साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल ऑफ टर्की के नेतृत्व में 2017 में शुरू किया गया था, जिसका असल मकसद 230 से 250 मिलीमीटर के क्लास के एक इंजन का डेवलपमेंट करना था, जिसका अधिकतम इंपल्स 1250 न्यूटन के आसपास होना चाहिए था, जबकि इसका डायमीटर अगर बढ़ा भी तो 250 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए था। जून 2020 में पहली बार इसके प्रोटोटाइप का परीक्षण किया गया और इस दरमियान सिर्फ 90% स्पीड से ही इसका परीक्षण किया गया था। इवन दोस्तों उस समय यह भी बताया गया कि ये खाली 5000 मीटर के ऑल्टीट्यूड में ही स्पीड ऑफ साउंड के रफ्तार से ट्रैवल कर पाएगा, जबकि अगर देखा जाए तो इन इंजनों का डेवलपमेंट मीडियम रेंज के एंटीशिप मिसाइल के इंजन के रूप में ही किया जा रहा है, लेकिन टर्की इसके अलग अलग वेरिएंट को लेकर भी आगे बढ़ना चाहता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।